गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दूसरी इकाई का लेसन नंबर 1 करेंगे। उपयोग हमारे। उपयोग हमारे मतलब जो हमको चीज उपयोग करते आती है, हम जो चीज को यूज करते हैं। तो हम अभी सबसे पहले ये इमेज देखते हैं और इस इमेज में हम देखते हैं कि कई सारे लोग खड़े हैं और ऑफिस टाइप में कई सारे लोग बैठे हैं। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है। यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स भी बने हुए हैं, है ना। आप भी ये पिक्चर देखो। ये पिक्चर देख के आपको कहाँ का लग रहा है कि ये हो सकता है? इस चित्र को देखकर चलो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले चीज इस चित्र में यहाँ ऊपर ही लिखा वाला है कि ये एक डाकघर है। ये एक डाकघर है। अभी डाकघर में क्या किया जाता है? डाकघर में हम लोग जाते हैं और चिट्ठियां देते हैं, जो पोस्टमैन हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को ये डिलीवरी देते हैं, मतलब पहुंचाते हैं। डाकघर में ये सारी चीज होती है। पहले जो हमारा कई साल पहले डाकघर से ही सभी चीजें, मतलब पैसे भी, लेटर्स भी भेजा करते थे, टेलीग्राम भी भेजते थे। आजकल इन सब चीजों का इस्तेमाल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जब से मोबाइल आ गया है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, हम अभी क्या करते हैं, व्हाट्सएप से ही एक दूसरे को मैसेज कर देते हैं। लेकिन पहले जमाने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब हमें डाकघर जाया पड़ता था, हमें पत्र लिखना पड़ता था, फिर हमको उसको जाके लाल बॉक्स में ड्रॉप करना पड़ता था। और डाकिया वो रेड बॉक्स खोलकर सब लेके जाता है लेटर्स, और वहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके बाद वो भेजता है जहां जहां जो जो लेटर हम लोग भेजते हैं। तो डाकघर में ना कई सारे ऐसे आप इस चित्र में देखेंगे कि कई सारे स्त्री हैं, पुरुष हैं और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। डाकघर में ना प्रवेश द्वार के पास ही एक सबसे बड़ी मेज भी रखी हुई है। मेज यानी आप देखो, ये टेबल रखी हुई है। डाकघर में आने जाने वाले लोग जो है ना, वो मेज का प्रयोग लिखने के लिए करते। क्यों? क्योंकि हमें अगर एड्रेस लिखना है, फिर उसको चिपकाना है, तो ये देखो पेस्ट करने का भी यहाँ पर गम वगैरह सब पड़ा है। तो यहाँ पर मेज रखी हुई है और वहां पर हम उसके ऊपर स्टैम्प की टिकट्स भी लगा सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। सामने ना आप देखो, यहाँ पर कई काउंटर बने हुए हैं, जैसे कि बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री टिकट, ये अलग अलग काउंटर्स खुले हुए हैं। यहाँ पर बचत खाता मतलब यहाँ पर मंथली पैसे भी हम जमा कर सकते हैं, जिसका कि पीरियड जो रहता है, पहले 5 साल का रहता था, आजकल अभी 8 साल का पीरियड है। हम हमारी हिसाब से 100 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक मंथली जमा कर सकते हैं। तो ये है काउंटर बचत खाता। दूसरा जो काउंटर है वो है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर यानी अब तो आ चुका है आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि हम बैंक के थ्रू से भी भेज सकते हैं, और हम अभी तो कई सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन, पेटीएम, ये सारे चीजों की द्वारा भी हम एक से दूसरी जगह पर किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पहले सिस्टम ऐसा नहीं था। एक तो मनी ऑर्डर
यानी पोस्ट से होता था, दूसरा सिर्फ बैंक से होता था। तो अब ये चीजों की थोड़ी सी यूसेज लोगों ने कम कर दिया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण। तो यहाँ पर जो सामने ये काउंटर्स हैं, ये बचत खाते के हैं, प्लस मनी ऑर्डर है, और यहाँ पर बचत योजना भी खोला जा सकता है। मतलब हम हमारे हिसाब से, मैंने जैसे कि बताया, मंथली 100 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए के हिसाब से, ऐसे अलग अलग हम महीने के बचत खाते खोल सकते हैं। दूसरा काउंटर जैसे मनी ऑर्डर का मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह हम देश के कहीं पर भी अपने किसी भी पहचान वालों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को पैसे भेज सकते हैं। तीसरा काउंटर जैसे कि है रजिस्ट्री और टिकट। रजिस्ट्री वो चीज होती है जिसको एक्नॉलेजमेंट लगता है, मतलब कोई अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अगले को पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी उस लेटर के साथ में लगाई जाती है। जब वो लेटर पोस्टमैन डिलीवर करता है, जिसको भी हम भेजते हैं, तो उससे प्रूफ लेके आता है और वो प्रूफ रिटर्न हमें मिलता है, ताकि हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जिसको हमने ये डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो उसे सही सलामत पहुंच गया। तो रजिस्ट्री ऐसा किया जाता है। और अलग अलग जैसे कि टिकट, अलग अलग स्टैंपिंग टिकट मिलते हैं। वो है हमारे कवर्स, जो हम लोग लेटर्स लिखते हैं उनके वेट के हिसाब से। अगर एनवलप का वेट 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 500 ग्राम है, तो उस हिसाब से हमें वेट के हिसाब से टिकट लिया जाता है। टिकट मतलब स्टैम्प टिकट, और जो कि उसके ऊपर चिपकाया जाता है, फिर डाकिया जाता है और वो डिलीवरी करता है। तो तीसरा काउंटर जो था रजिस्ट्री और टिकट का। डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि डाकघर में सिर्फ पुरुष लोग काम करते, नहीं, आजकल महिलाएं भी आपको हर एक डिपार्टमेंट में काम करते नजर आती है। तो डाकघर में पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों ही काम करते हैं। और आजकल तो अधिकतर यानी ज्यादातर काम कंप्यूटर द्वारा ही होता है। डाकघर में एकदम हमें नीट एंड क्लीन, एकदम स्वस्थ वातावरण रखना चाहिए। कूड़ेदान का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कूड़ा है वो हमें प्रॉपरली डस्टबिन में ही डालना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर एक कूड़ादान भी रखा गया है। इन केस अगर हमसे कुछ गलत लिखना वगैरह हो गया तो हम उस पेज को फाड़कर कूड़ेदान का इस्तेमाल कर कर उसमें डाल दें और दूसरा वापस से लिख सकते हैं। गमलों में एक यहाँ पर गमला भी है, जो गमलों में पौधा लगा है। तो ऐसे ये क्योंकि प्लांट्स जो है हमको फ्रेश एयर देते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा भीड़ हो गई तो ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, तो हमें वहाँ का वातावरण भी स्वस्थ रहना चाहिए, इसीलिए पेड़ पौधे भी रखे गए हैं। डाकघर में यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। और जगह जगह पर न सूचना के, मतलब आपको ये देखो, बचत आपकी प्रगति, देश की सूचना, प्लस हम आपकी आवश्यकता समझते हैं। मतलब हर एक चीज की इंक्वायरी के लिए वहां पर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं पता है तो हम पूछ भी सकते हैं। इससे हमें सारी सूचनाएं बराबर से मिल सकती है। जैसे कि हमें बचत करनी है तो बचत का अभी जो मैंने बताया कि 8 साल का प्रोग्राम रहता है, तो हमें इसकी इंटरेस्ट यानी इसका ब्याज कितना मिलेगा,
इसका ये एक चीज है। दूसरा चीज, वहां पर हर एक सूचनाएं लिखी हुई है कि हमें ये लेटर या ये पार्सल भेजना है तो इसके कितने चार्जेस लगेंगे। अगर हम मनी ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो उसके लिए हमको कितना अमाउंट इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ग्राहकों के लिए, यानी जो कस्टमर्स आते हैं उसकी सुविधा के लिए हर एक चीज रखी गई है। दूसरा, आपको यहाँ पर कई सारे ये भी दिखेंगे कि ये देखो यहाँ पर कैलेंडर भी लिखे रखा वाला है। कैलेंडर इसलिए कि जब हम डाकघर में जाते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि आज की तारीख कौन सी है। अगर हमें तारीख रखना है, लिखना है उस लेटर पर, तो वो भी डाल सकते हैं। टाइम के लिए घड़ी भी लगी हुई है, ठीक है। दूसरा, ये सीज फायर है, जब हम लोग वहां पर काम करते हैं सभी जन, और कुछ ऐसा होता है, अनहोनी घटित होती है, कभी कोई भी चीज का शॉर्ट सर्किट होता है, कभी वायर्स का या कोई चीज का, तो वहां पर सीज फायर से बुझाया जा सकता है। ये सभी चीजें हमारी अच्छाई के लिए रखी गई है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अनहोनी कब बोल के आएगी ये किसी को भी पता नहीं रहता है। इसलिए ये सीज फायर ऑलवेज हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बल्कि आजकल तो प्राइवेट ऑफिसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अग्निशमन का काम भी करता है, यानी वो आग को बुझाने का काम करता है। तो ये जो चीज था डाकघर का, ये मैंने आपको बताया। पहले इसका इस्तेमाल ज्यादा रहता था, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल थोड़ा सा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने के कारण कम पड़ गया है। फिर भी कई लोग आज भी इसी के ऊपर विश्वास करते हैं और ये सही भी है, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको इस चित्र के बारे में बताया। दूसरा हमारा अभी चित्र है बैंक का। अभी मैं दूसरे चित्र की तरफ आती हूँ। आजकल तो स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को दी जाती है, तो उसके लिए भी छोटे छोटे बच्चों के भी बैंक में खाते खोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट से, स्कूल से कई जनों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपके वो पैसे जो हैं आपके खाते में जमा कर दिए जाते हैं। जमा करने के बाद में आप उस पैसों को अपने बुक्स, नोटबुक्स और यूनिफॉर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज, ये जो हमारा दूसरा चित्र है वो है बैंक का। बैंक के इस चित्र में बैंक का दृश्य अच्छे से दिखाई दे रहा है। बैंक में कई सारे पुरुष और स्त्री और बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों का वैसे काम क्या है, बच्चों का ये काम है, अगर उसके स्कूल का कुछ भी इसमें है, या तो फीस भरने का या तो स्कॉलरशिप का, तो उनके लिए उनको स्कूल बैंक में ही आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए बच्चे भी दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे कि इसका एंट्री का द्वार ही है, प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है, ठीक है। प्रवेश द्वार पे ही, यानी एंट्री के पास ही एक आपको जो खाकी कलर का व्यक्ति यहाँ पर दिखा रहा है, कंधे पर उसके बंदूक लगी हुई है, वो चौकीदार खड़ा है। वो हमारी सेफ्टी के लिए है। जो भी इंसान, जो भी स्त्री, जो भी पुरुष इस बैंक में आता है, वो या तो पैसे निकालने के लिए आता है या तो पैसे जमा करने के लिए आता है। तो सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड प्रवेश द्वार पर ही खड़ा रहता है, और वो बैंक की और बैंक के कर्मचारियों की और प्लस बैंक के जो कस्टमर्स आते हैं, लोग आते हैं, उन सब की लिए ये वहां पर खड़ा किया गया है, ताकि सबकी सेफ्टी का सवाल है।
प्रवेश द्वार के पास ही ना आप देखेंगे कि पूछताछ काउंटर भी रखा गया है। पूछताछ काउंटर इसीलिए, अगर हमें कोई चीज की जानकारी नहीं है तो वो हमें हेल्प करते हैं और उसके बाद हम कई सारी योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। अलग अलग जानकारियां हमें इस पूछताछ काउंटर से ही मिलती है। बैंक में ऐसे अनेक प्रकार के काउंटर्स रहते हैं, जैसे कि बचत खाता है, कैशियर है, मैनेजर है, ये अलग अलग हैं। इसलिए ये रखे जाते हैं क्योंकि भीड़ इकट्ठा ना हो और लोगों को किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। यहाँ बैंक बचत योजना के विषय में कई सारी जानकारियां हमें मिलती है। बैंक में जो मैनेजर है वो कम्प्लीटली एकदम अलग ऑफिस कैबिन में बैठता है, क्योंकि बैंक के मैनेजर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उस बैंक के लिए प्ले करता है। इसलिए ऑलवेज बैंक के मैनेजर का कैबिन सबसे अलग रहता है। आप अभी कई बार बैंक में गए होंगे और वहां पर देखा भी होगा। मैनेजर के आप जस्ट बाहर में देखो, एक एटीएम मशीन भी रखी हुई है। कई बार ऐसे है कि बैंक के अंदर ही एटीएम मशीन रखी रहती है और कई बार कई जगह आपको बैंक के बाहर मशीन रखी हुई दिखेगी, क्योंकि बैंक का टाइम रहता है ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक। 5 बजे बैंक बंद हो जाती है तो हम उस एटीएम से भी पैसे नहीं निकाल सकते। इसलिए आजकल कई जगह एटीएम के अलग, बैंक के अलावा अलग काउंटर है, ताकि अगर हमें रात बेरात भी पैसे लगे तो हम उस एटीएम मशीन्स का यूसेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक के मैनेजर के बाहर में, उनके कैबिन के बाहर में ये एक एटीएम मशीन रखी हुई है और हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यह बैंक जो है एक आधुनिक शाखा है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा ही कंप्यूटराइज काम किया जाता है। मैनुअल काम बैंक में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खाते रहते हैं, पैसों का व्यवहार है। इसीलिए यहाँ पर हर एक बैंक में कंप्यूटराइज्ड ही वर्क होता है। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपका बैंक का दृश्य भी पूरा डिटेल बता दिया। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चित्र दोनों अच्छी तरीके से देखो और इनके क्वेश्चन आंसर्स भेजती हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में पूरे लिखना और लर्न करना। ओके, अगर आपको इस लेसन में उपयोग हमारे कुछ तकलीफ रही तो आप मुझे मैसेज करके वापस से पूछ सकते हैं। ओके, so thank you students, have a nice day.